गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। थोड़ा सा हम वापस देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और ये क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में आ सकता है, क्योंकि ये स्टेप के जो क्वेश्चन है वो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं। इवन जो आरपीएससी के एग्जाम्स हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनमें भी एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। और नीट है या अब जो 12th बोर्ड के अंदर भी एमसीक्यूज आते हैं उनमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती है। तो अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, उसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और नेचर पर है वो डिपेंड नहीं करती हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर। ये पॉइंट है वो बहुत ध्यान में रखना है कि नेचर पे कोई प्रॉपर्टी है वो डिपेंड है वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि भाई सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं। अगर आप पानी में वहाँ पर नमक उसको घोल रहे हो, या पानी के अंदर वहाँ पर एक जगह शुगर है वो डिज़ोल्व कर रहे हो, ग्लूकोज आप डिज़ोल्व कर रहे हो, और उसमें आपको देखना है, वेरी करना है कि भाई किसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जिसमें आपने नमक घोला है तो नमक पानी में घुलते ही किसमें बदल जाएगा, Na+ और Cl- के अंदर बदल जाएगा। तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस अब कितने हो गए, 2 हो गए। जबकि शुगर को आपने डिसॉल्व किया तो वहाँ पर तो वो क्या है, फर्दर कोई डिसोसिएशन है वो नहीं होगा। एज सच वो क्या रहेगा, एक मॉलिक्यूल है वो ही रहेगा। तो वेरिएशन आपको वहाँ पर किस में देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल कितना है, एक ही है। हमने जैसे शुगर डाला, शुगर फर्दर कोई डिसोशिएट नहीं हो रहा है। ये अगर हमने इसको 1 मोल लिया है, 1 मोल पानी के अंदर घोला है, अब यहाँ पर वही इसको 1 मोल लिया और इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया, तो जैसे हमने तो 1 मोल डाला था, पर पानी में जाते ही ये वहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। जो एवोगैड्रो नंबर है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, अब बढ़ चुके हैं। जबकि यहाँ पर कोई चेंज आपको देखने को नहीं है वो मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही नंबर बढ़े तो वैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज है वो हो जाएंगी। वही कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे एथेनोइक एसिड है, जैसे CH3COH है, ये क्या होते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिलकर क्या बना लेते हैं, डाइमर है वो बना लेते हैं। किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। CH3COOH ये हो गया एक मॉलिक्यूल, और वही दूसरा मॉलिक्यूल है वो आपको इस तरीके से बनाना है, CCH3, और यहाँ पर OH ऊपर आ जाएगा और O है वो नीचे आ जाएगा। अब इस O और H में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 यूनिट आपस में एसोसिएट हो जाएंगी और वो बना लेंगी डाइमर। डाई का मतलब ही क्या होता है, 2, और मर का मतलब यूनिट। तो 2 यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, वो है डिक्रीज है वो हो जाएंगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएट है वो हो रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में आ सकते हैं। बेसिक आपका एकदम क्लीन है, वो क्रिस्टल क्लीन रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर्स पर डिपेंड कर रही है। एसोसिएशन अगर होगा तो डिक्रीज हो जाएगी, डिसोसिएशन होगा तो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इनको किसी ऐसे पार्टिकल के साथ में कंपेयर कर रहे हैं जो जिसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, डेफिनेटली उसमें से कंपेयर करके क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म के अंदर आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। तो इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना है। आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। आपको 1 मोल यहाँ पर NaCl दे दिया, कैल्शियम क्लोराइड दे दिया या शुगर दे दिया, फिर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज है वो किस में मिलेगा, या बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है वो किस में देखने को मिलेगा। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ में भी क्या होगा, वेरिएशन ज़्यादा आएगा, प्रॉपर्टीज़ है वो इंक्रीज होगी। अब ये तो हो गया हमारा सारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर बेसिक के बाद में कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, ये तो चलो हमें पता चल गया, पर कौन कौन सी होती है ये अभी तक हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टीज है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, पहली जो प्रॉपर्टी है वो हो गई। फिर सेकेंड आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, तो वो भी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटेड प्रॉपर्टीज है। फिर आता है डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब घट जाना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का है वो डिक्रीज हो जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वहाँ पर फ्रीज है वो होना शुरू हो जाता है। तो अगर 0 पर नहीं होकर अगर हमने कुछ ऐसा इसके अंदर सॉल्यूट है वो मिला दिया, जो वहाँ पर क्या हो रहा है जाकर डिसोशिएट हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मतलब उसका डिप्रेशन है वो बढ़ जाएगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 पर नहीं जाकर -1 -2 पर जाकर है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप हो गया यहाँ पर। और लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस है वो करनी है, बहुत डिटेल के हमें साथ में इसको पढ़ना है। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल है वो 100% इसमें से आएगा, चाहे तो स्टैम्प पे लिख लो, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही हर साल ही आता है, कोई नई बात नहीं है। इवन अभी नीट के अंदर भी एक क्वेश्चन है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में से है वो पूछा गया था, डेल्टा टी है वो पूछा गया था। तो इनमें से बहुत चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या वहाँ पर आपको कोई बोर्ड एग्जाम्स की अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से क्वेश्चन है वो बनना ही बनना है, 100% आएगा। 3 मार्क का न्यूमेरिकल है वो आता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने आपको बताया कि जो राउस लॉ है या वहाँ पर आप लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा था, उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो बनते हैं। और बाकी इसमें से क्या बनेगा, जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बाकी को हम 1 by 1 आगे पढ़ेंगे। अभी आज जो डिटेल में पढ़ेंगे वो है यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने पूरा राउस लॉ का जब आप लोगों को वीडियो है वो पोस्ट किया था, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अबाउट सॉल्यूट सॉल्वेंट, उसमें हमने देखा था। तो यहाँ पर भी मैं कुछ वापस इस तरीके से बनाकर बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा रिकॉल है वो हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हमने लिया है सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जो कि क्या है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वेपराइज है वो हो सकता है भाप बन के उड़ सकता है, एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो भाप में बदल सकता है, वेपर्स में बदल सकता है, वो होगा वॉलेटाइल, और ये है प्योर सॉल्वेंट। अब सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है यहाँ पर। अब ये क्या होगा कि भाई वेपर्स है वो ऊपर की तरफ उठेंगी, और कौन सी, सबसे पहले सरफेस की, जो सरफेस ये वाली सरफेस की जो वेपर्स ऊपर उठेंगी, तो यहाँ पर ये सारे के सारे वॉलेटाइल होंगे, तो ये सारे ही यहाँ पर इस तरीके से वेपर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, यहाँ पर ये बाउंड्री है, इसके ऊपर जाकर क्या करेंगे, प्रेशर है वो एक्सर्ट करेंगे, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो हमने बात करी किसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। अब वही हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर हमने मिला लिया वहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि जो वेपराइज नहीं हो सकता है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा डार्क कर दिया, कुछ पार्टिकल्स को जो सरफेस के ऊपर हैं, बीच में भी बनाने हैं हमें कुछ जगह पर, इस तरीके से बना दिया हमने यहाँ पर। अब ये जो मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वो है नॉन वॉलेटाइल, जो डार्क है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया, जो वेपराइज है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब जो सरफेस पे अगर आप देखो, कंपेयर करो इसके साथ में, तो ये तो सारे मॉलिक्यूल्स है वो वेपराइज हो रहे थे। अब इनको अगर हम कंपेयर करें तो सरफेस के ऊपर जाकर कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी बैठ गए जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि जो वेपर्स जो बनेंगी, अब इसके कंपेरिजन में इनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जो सरफेस के ऊपर अगर पहले 10 मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे थे, तो अब कितने हो रहे हैं, सिर्फ 4 ही हो रहे हैं, या हो सकता है यहाँ पर जैसे 6 ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब इनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, जबकि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या था, ज़्यादा था।
और यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया। अब ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जितना जितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाओगे उतना सरफेस पे भी और आते जाएंगे, तो उसी रेस्पेक्ट में वहाँ पर क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर उतना ही रेशियो के अंदर कम है वो होता चला जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिराइव है वो करेंगे। जो लाइन मैंने अभी बोली है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर सॉल्यूट जितना आप ऐड कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। और उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, उसी रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। उसको हमें यहाँ पर मैथमेटिकली डिराइव करना है। क्वेश्चन इसमें से न्यूमेरिकल क्या बनेंगे, वही मोलर मास है वो फाइंड करना होगा, और वो भी किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है, वो हम ऐड कर सकते हैं। और जो डेरिवेशन है वो हम जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, वो होगा P नॉट A x A। P नॉट A क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और X क्या है, प्योर सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन। क्योंकि इस पूरे सॉल्यूशन में से जो वेपराइज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, वहाँ पर सॉल्वेंट ही है जो वेपराइज हो रहा है, तो उसी की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्सर्ट है वो होगा। तो ये तो हमारे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा पी क्या होगा, मतलब जो वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, वो कितना होगा। तो वेपर प्रेशर में डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है, वहाँ पर प्योर सॉल्वेंट में से अगर हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अगर माइनस कर दे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे थे, यहाँ पर 6 हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए 10 - 6 कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम इस पर्टिकुलर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम क्या बताएंगे कि टोटल जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P नॉट A हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मान रहे हैं, और सॉल्यूट को हम हैं वो B मान के चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैंने A लिखा है तो आपको भी A लिखना है। आपको अगर वहाँ पर 1 या 2 लिखना है तो 1 2 भी मान के चल सकते हो, A और B लिखना है तो A और B भी मान के चल सकते हो, बस आपको ध्यान जरूर रखना है। तो ये P नॉट A माइनस हम क्या कर देंगे PS, हमने PS क्या कर दिया, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, उसको अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अब इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो P नॉट डेल्टा P इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P नॉट A डॉट एक्स ए। अब यहाँ पर जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको बाहर ले लो, तो 1 माइनस एक्स ए बच गया। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए जो यहाँ पर आया है, तो ये किसके इक्वल होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा होता है 1 के इक्वल। अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर अगर हम चाहें एक्स बी निकालना तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस एक्स ए के। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर दे रखी है, तो मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकती हूँ, डॉट एक्स बी, ये हो गया डेल्टा पी। अब यहाँ पर एक्स बी अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन क्या बदल जाएगी, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी। बहुत सिंपल था ये, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये थर्ड हो गया, ये हो गया हमारा फोर्थ, ये हो गया हमारा लास्ट इसके अंदर। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसके हैं, ये सॉल्यूट के हैं। अब इसको अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें मोलर मास की फॉर्म में, तो अब हम क्या करेंगे, मोलर मास तक हम कैसे पहुँचेंगे मोल फ्रैक्शन से, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा पी, जिसको हम और भी लिख सकते हैं डेल्टा पी पी नॉट यहाँ पर ए, इसको अगर हम इसको ओपन करके लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। डेल्टा पी को और ओपन करके लिख दिया, ये किसके इक्वल आ रहा था, एक्स बी के, और एक्स बी को रिप्लेस करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है वो लिखेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर अगर इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर जो एन बी है वो क्या होगा, बहुत कम होगा,
किसके कंपैरिजन में, Na, मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na हो जाएगा। यहाँ पर जो नीचे था इसमें से NB हमने गायब कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पीछे क्या रह गया, NB अपॉन Na रह गया। N क्या है, NB क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसको अगर ओपन करके लिखें यहाँ पर, तो इसकी जगह नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, WB अपॉन MB, सॉरी क्या बार बार थोड़ा मिस्टेक हो रही है। तो WB अपॉन MB हमने लिखा रिप्लेस करके NB को, और Na की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे तो आ जाएगा WA और ऊपर चला जाएगा वहाँ पर MA। तो इस तरीके से हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, MB तक पहुँच चुके हैं, मतलब मोलर मास तक हम फाइनली है वो पहुँच चुके हैं। इससे इस पर्टिकुलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मोलर मास है वो फाइंड है वो कर सकते हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, इन चीज़ों को लिख भी लेते हैं कि भाई कौन सी चीज़ है वो क्या शो कर रही है यहाँ पर, कि भाई जो P0A है, PS है, क्योंकि इतना तो आपका जो सुपर कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई आपको सारा याद है वो रह जाए, तो आप उसको लिख लो, मैं भी लिख रही हूँ, आप लोग भी इसको नोट कर लो। तो P0A क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, VP लिखा है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये हो जाएगा। उसके बाद में PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर बताया है WB, MB, WA, MA, इनको भी हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। WB गिवन मास, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। MB क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। B मैंने जैसे मैंने बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि मैंने सॉल्यूट को लिया है। फिर WA यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि जैसे अगर आपको कहा जाए कि भाई सॉल्यूशन जो हमने लिया है उसके अंदर हमने 1000 ग्राम के अंदर वहाँ पर हो सकता है कि 1 ग्राम हमने सॉल्ट है वो ऐड किया, तो वहाँ पर 1000 ग्राम जो है वाटर वो तो हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब उसमें ऐड हमने क्या किया 1 ग्राम, तो वो क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा है तो वो हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। फिर MA क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 18 है वो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप XB और XA भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मतलब सॉल्यूट हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एक चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे तो हमें एकदम क्लीन रहेगा, दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लीन रहेगा कि भाई कौन सी चीज़ किसको डिनोट है वो कर रही है, और न्यूमेरिकल के अंदर आपको इजी है वो रहेगा। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि भाई इसमें से मोलर मास जनरली पूछा जाता है फाइंड करने के लिए, तो न्यूमेरिकल के अंदर यही आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि काफ़ी बार कुछ और पूछ लें आपसे, पर जनरली है वो यही पूछा जाता है, यही प्रॉपर्टी है वो पूछी जाती है। बाकी सारी चीज़ें हो सकता है गिवन हो उसके अंदर, और उनसे आपको मोलर मास है वो फाइंड करने को कहा जाए। तो न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अभी तक तो आपको डेरिवेशन है वो बताया है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि भाई हम जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो ऐड करते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर भी क्या होता रहेगा, कम है वो होता रहेगा। न्यूमेरिकल है, अब इससे नेक्स्ट जो हम सारे न्यूमेरिकल जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें श्योर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी है वो डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तब तक आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिए, नीट एंड क्लीन उसका है वो वर्क है वो कीजिए कॉपी के अंदर, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर और लाइक और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।